देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, काल चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 26 जनवरी रात 9:34 पर शनि बदल लेगा अपनी राशि। 26 जनवरी की रात से किसकी खुलेगी किस्मत, किसकी बढ़ेगी परेशानी, कौन बनेगा करोड़पति, किस पर आएगी कंगाली, जानिए काल चक्र में। कहते हैं शनि शनैः शनैः, यानी धीरे धीरे ही काम बनाते हैं। तो क्या 26 जनवरी की रात शनि का वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में आना आपकी भी धीरे धीरे ही सही लेकिन किस्मत बदल देगा, या फिर धीरे धीरे आपकी परेशानियों को और बढ़ा देगा? यही बताएंगे आज कालचक्र में हमें पंडित सुरेश पांडे जी। आपकी राशि के लिए शनि का राशि बदलना शुभ होगा या अशुभ, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। लेकिन अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। पंडित सुरेश पांडे जी आपकी समस्या का समाधान देंगे। उसके लिए हम अपना टेलीफोन नंबर बता दें, 0120460250 और 0120460250 चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 25 जनवरी 2017 दिन बुधवार, पक्ष की त्रयोदशी तिथि है जो कल सुबह 3:56 तक रहेगी। इसके बाद कल चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी। मूल नक्षत्र शाम 6:47 तक है। इसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। आज प्रदोष व्रत और मेरु त्रयोदशी भी है। शनि 26 जनवरी को वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में आ जाएंगे। ऐसे में राशियों में सबसे पहली राशि मेष पर इसका क्या असर पड़ेगा, कैसे बदलेगी इनकी किस्मत, शनि के राशि बदलने से ये जान लेते हैं। सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम सं शनिश्चराय नमः। शनिदेव की जय हो। कल 26 जनवरी को रात 9:34 पर शनिदेव वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव कल रात से 2.5 साल के लिए यानी 23 जनवरी सन 2020 तक के लिए धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 23 जनवरी 2020 तक इनकी स्थिति धनु राशि में बनी रहेगी। ऐसे में मेष राशि वालों के 10वें और 11वें भाव का स्वामी शनि होगा जो भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा, जिसकी सीधी दृष्टि 11वें भाव, पराक्रम भाव और 6ठे भाव पर होगी। शनि की इस स्थिति के कारण मेष राशि वालों में क्रोध और हठ बढ़ेगा। कारोबार और नौकरी में लाभ मिलेगा। पैसे आएंगे लेकिन जोश में कमी रहेगी। शनि का धनु राशि में प्रवेश मेष राशि वालों को अपने ही करीबियों से वाद विवाद उत्पन्न कराएगा। शत्रु परेशान करेंगे, यात्रा से धनहानि होगी और असाध्य रोग हो सकते हैं। आपकी कोशिशें और योजनाएं बहुत सफल नहीं हो पाएंगी, लेकिन शनि की कृपा से मेष राशि वालों का मकान बनने की प्रबल संभावना बनी हुई है। कुल मिलाकर के शनि का धनु राशि में प्रवेश होने से मेष राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है। साल 2017 में शनि कृपा पाने के लिए हर शनिवार को चींटियों को आटा डालें, गरीबों को जूते और काले कपड़े दान करें, मोटा अनाज, सरसों का तेल या लोहे का बर्तन भी दान कर सकते हैं। शनिवार को कच्ची जमीन पर 7 बूंद सरसों का तेल गिराएं, ये आपके लिए लाभकारी है। एक बात बहुत जरूरी अपने दर्शकों को बताना है, वो ये कि रोज तो हम कार्यक्रम करते हैं सुबह 8:57 से 9:57 तक के लिए, लेकिन कल चूंकि 26 जनवरी है, कल गणतंत्र दिवस है, इसलिए कल हम प्रोग्राम 7:57 यानी 8 बजे से 3 मिनट पहले ही कार्यक्रम शुरू करेंगे और 9 बजने में 3 मिनट बाकी रहेगा तभी कार्यक्रम समाप्त करेंगे। ये जानकारी आपको इसलिए दे रहे हैं कि ताकि आपका कालचक्र कल न छूटे।
पंडित जी, एक और प्रश्न है, शनि अगर राशि बदल रहा है, धीरे धीरे ही सही, किस्मत अच्छी होती है या फिर अशुभ फल दे सकता है, देश के लिए ऐसे में ये कैसा रहेगा? देखिए, भारतवर्ष की जो जन्म कुंडली है वो वृषभ लग्न की कुंडली है। उसके आधार पर अगर देखा जाए तो अष्टम भाव में शनि गोचर करेगा। अष्टम भाव में शनि का गोचर दसम भाव पर पूरी दृष्टि देगा। इसका मतलब है हिंदुस्तान में अप्रत्याशित राजनीतिक परिवर्तन होंगे। अप्रत्याशित राजनीतिक परिवर्तन होंगे। लोगों का अहंकार दूर होने का समय है। जिन लोगों के अंदर जरा सा भी अहंकार है उनके अहंकार दूर होंगे और अप्रत्याशित परिणाम ये शनि देगा। देश में ये तो नहीं कह सकते हैं कि बहुत सुखी और सौहार्द की स्थिति रहेगी, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि काफी कुछ उथल पुथल की स्थिति देश में बनी रहेगी। एक अनिश्चितता का वातावरण भी देश में निर्माण होगा और रोजगार के क्षेत्र में काफी कमी आएगी। शनि की ये स्थिति, दसम भाव पर ये दृष्टि, शासक सत्ता में रहने वाले लोगों से जनता प्रसन्न नहीं रहेगी। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या शनि के धनु राशि में आ जाने से वृषभ राशि वालों की किस्मत भी खुल जाएगी? क्या इनकी भी तकदीर समझ जाएगी या होगा इससे ठीक उलट? आइए जानते हैं। अब देखिए, शनि के लिए बात कर रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए शनि 9वें और 10वें घर का स्वामी होगा, भाग्य भाव और आजीविका भाव का स्वामी होगा, जो कि धनु राशि में आने से आपके 8वें भाव में गोचर करेगा। अर्थात वृषभ राशि से जो 8वीं राशि है धनु राशि, वहां पर शनि की स्थिति रहेगी। शनि की ये स्थिति एक और जहां वृषभ राशि वालों को रुचि, नए कार्यों में रुचि बढ़ाएगी, वहीं दूसरी ओर भावुकता में भी बढ़ोतरी करेगी। और एक बात जानते हैं, कल से ही वृषभ राशि पर शनि की ढैया भी प्रारंभ हो जाएगी। वृषभ राशि वाले तनाव से घिर सकते हैं। वृषभ राशि वालों को शनि का राशि परिवर्तन आर्थिक और व्यावसायिक उन्नति तो दिलाएगा, लेकिन किसी अपने से दूर होने का भी शौक देगा। शनि वृषभ राशि के कुछ लोगों को धनहानि भी दे सकता है। खास करके जिन लोगों की कुंडली में इस समय शनि की महादशा चल रही हो और वृषभ राशि हो, उनके लिए ये समय अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों को अपमान झेलना पड़ सकता है और सम्मान में कमी महसूस होगी। वृषभ राशि के वो लोग जो 50 साल के ऊपर हैं, उनके लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए पूरे साल काली गाय की सेवा आपको करनी चाहिए। काले घोड़े के नाल की अंगूठी भी दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में पहनना चाहिए। हर शनिवार को पानी में काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया शाम को जलाना चाहिए। शनिवार को कच्ची जमीन पर थोड़ा सा सरसों का तेल गिराना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा वृषभ राशि के जातकों को कि देखिए, कल है 26 जनवरी। कल रात 9:34 पर शनि जब धनु राशि में प्रवेश करेगा, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2.5 वर्षों के लिए आप अपना जीवन पूर्ण रूपेण सात्विक बना लीजिए। किसी को कष्ट मत पहुंचाइए, किसी को अपमानित मत करिए, किसी को दुख मत दीजिए और किसी प्रकार का आपके द्वारा अन्याय न हो, क्योंकि ये न्याय के अधिपति शनिदेव ढैया के रूप में आपके ऊपर आने वाले हैं, जो आपके सारे हिसाब किताब का सही लेखा जोखा बना देंगे। इसलिए पूर्ण रूपेण सावधानी बरतते हुए सात्विक जीवन जीने का प्रयास करें। अब मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। तो मिथुन राशि पर शनि के राशि परिवर्तन का क्या असर होगा और शनि की कृपा पाने के लिए इनको कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आप ये जान लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि में शनि भाग्य स्थान और मृत्यु भाव का स्वामी है। शनि मिथुन राशि के जातकों के लिए एक तरफ मृत्यु भाव का स्वामी बनता है तो दूसरी तरफ भाग्य भाव का स्वामी बनता है।
और ये पत्नी स्थान में इसकी स्थिति है, 7वें घर में इसकी स्थिति है। कहने का मतलब ये है 7वें घर में प्रवेश करेगा। तो शनि के मिथुन राशि वालों के 7वें भाव में शनि आने से आर्थिक विकास हो सकता है, लेकिन आपको पहली कोशिश में ही सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए धैर्य की जरूरत पड़ेगी। शनि का धनु राशि में प्रवेश मिथुन राशि के अविवाहित लोगों की शादी में रुकावटें डालेगा। शनि के राशि बदलने से मिथुन राशि वालों का व्यवहार भी बदलेगा, यानी इनके बोलने और करने में काफी फर्क होगा। शनि मिथुन राशि वालों के खर्चे बढ़ाएगा, परिवार में विवाद की स्थिति लाएगा, साझेदारी के काम में नुकसान कराएगा। इसी तरह से मिथुन राशि के जातकों की सेहत को भी लेकर के शनि की ये स्थिति ठीक नहीं है। जीवन साथी और पिता की सेहत में भी गिरावट देखी जाएगी और कोई अप्रिय घटना साल की शुरुआत या साल के अंत में हो सकती है। शनि के धनु राशि में आने से मिथुन राशि वाले जितना धैर्य रखेंगे उनको उतना ही लाभ मिलेगा। पूरे साल शनि देव की कृपा पाने के लिए काले कुत्ते को भोजन कराएं, 7 तरह के अनाज मिलाकर पंछियों को खिलाएं और पूरे साल हर शनिवार को शनि देव का सरसों के तेल से अभिषेक करें और हो सके तो नित्य प्रातः प्राणायाम अवश्य करें। प्राणायाम करने मात्र से आपके जीवन पर शनि देव के अच्छे प्रभाव शुरू हो जाएंगे। और अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है गुड लक मुहूर्त? आज कोई भी जरूरी काम आपको अमृत काल में ही करना है। अमृत काल आज सुबह 11:47 से दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस समय में जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभी तक जो आप काल चक्र 8:57 से 9:57 तक देखते थे, कल आप उसे 7:57 अर्थात 1 घंटा पहले ही कल काल चक्र शुरू हो जाएगा और 1 घंटे पहले ही समाप्त हो जाएगा। कल सुबह 7:57 से 8:57 तक काल चक्र देखिएगा। 26 जनवरी के कारण कल का समय परिवर्तित किया गया है। और अब अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं। शनि का 26 जनवरी की रात से धनु राशि में प्रवेश कर्क राशि वालों के जीवन में क्या उथल पुथल मचाएगा, अब ये जान लेते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनि 7वें और 8वें भाव का स्वामी है, अर्थात आपके पत्नी भाव और मृत्यु भाव का स्वामी शनि है, जो आपके 6ठे भाव में आने वाला है, रोग और शत्रु के स्थान में। ऐसे में विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ज्योतिष का एक फार्मूला है, त्रिकष्टाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्। 6वें स्थान में पापग्रह शनि राहु ये बुरा फल नहीं करते हैं। तो ऐसे में शनि का जो स्थान परिवर्तन हो रहा है वो आपके अच्छाई के लिए है। शनि का धनु राशि में प्रवेश कर्क राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में उथल पुथल ला सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ भी मनमुटाव हो सकता है। विवाद प्रॉपर्टी को लेकर होगा, ऐसा ही संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए लेन देन में सतर्क रहें। शनि कर्क राशि वालों के 6ठे भाव में आने वाला है, जो कि रोग का भाव है। इसलिए अपने सेहत में खास करके एसिडिटी, गैस और कमर के निचले हिस्से में परेशानी हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को किसी का सहयोग नहीं मिलेगा। कारोबारियों को विरोधी परेशान करेंगे, लेकिन शनिदेव के कारण आपका नुकसान नहीं होगा। पूरे साल शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनि मंदिर में बादाम चढ़ाएं, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, शनि के नामों का जप करें। पूरे साल हर शनिवार मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर डालें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी के साथ कालचक्र में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। आपको भी जानना है अपनी राशि अनुसार शनि के राशि परिवर्तन का आप पर क्या प्रभाव होगा, तो इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है काल चक्र में। 26 जनवरी की रात 9:34 से शनि वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में आएंगे। शनि का ये राशि परिवर्तन किसकी किस्मत को कैसे बदलेगा, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। इनकी तकदीर का फैसला शनि का राशि परिवर्तन कैसे करेगा, जान लेते हैं। देखिए, शनि की बात जहां तक है, शनि सिंह राशि के जातकों के 6ठे और 7वें भाव का स्वामी होता है और स्थिति इनकी कहां होगी? 5म भाव में, संतान और विद्या के स्थान में। वहीं प्रवेश करेंगे कल रात 9:34 पर। ऐसे में संतान को लेकर के थोड़ी परेशानी आ सकती है। गर्भवती महिलाओं को सावधान रहने की जरूरत होगी। जीवन साथी से धन लाभ की पूरी संभावना बनी रहेगी। सिंह राशि के बच्चों को पढ़ाई और प्रतियोगिता में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई करीबी व्यक्ति, विश्वास पात्र व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, इसलिए सतर्क रहें। शनि का धनु राशि में आने पर सिंह राशि वालों की जो ढैया चल रही थी पिछले 2.5 साल से कम उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में शुभता की शुरुआत हो जाएगी। अविवाहित लोगों के विवाह शादी के अवसर बनेंगे, लेकिन अपने रिश्ते में अहंकार को आड़े न आने दें। शनि सिंह राशि वालों को शरीर में दर्द और पेट में तकलीफ भी दे सकता है। यही समय है जब सिंह राशि के जातकों को एसिडिटी और वायु विकार की समस्या बढ़ सकती है। शनि के धनु राशि में आने से सिंह राशि के जो जातक हैं वो अपने साझीदारों से, अपने पार्टनरशिप से लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन उस पार्टनर से आपकी नोकझोंक भी हो सकती है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को नुकसान होगा, इसलिए मेरा सुझाव है कि सिंह राशि के लोग इस वर्ष शेयर में बहुत समझ सोच करके ही निवेश करें। साल 2017 में शनिदेव की कृपा पाने के लिए आपको काली गाय को पका हुआ चावल, उसमें दही, गुड़ और घी डाल करके आप काली गाय को या भैंस को खिलाएं। हर शनिवार हनुमान मंदिर में तिल के तेल का दिया जरूर जलाएं और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करें। शनिवार को पानी में काले उड़द की दाल डालकर पूरब मुंह करके स्नान करें। अपने मस्तक पर हर रोज दूध या दही से तिलक करें। दूध से अगर तिलक करते हैं तो हल्का सा 5 बूंद दूध ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी घिस करके उसे माथे पर लगा लीजिए। और अगर दही से तिलक करना है तो हल्दी और दही को मिला करके माथे पर लगा करके 2 चावल के साबुत दाने भी माथे पर लगा लीजिए। इससे शनि का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा और आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होगी। जय मां विंध्यवासिनी। कल 26 जनवरी पर जानिएगा मेरे साथ घर के हर कोने में मकड़ी के जाले होने का आपकी किस्मत, आपके बैंक बैलेंस और आपकी खुशियों पर क्या पड़ता है साइड इफेक्ट, सिर्फ काल चक्र में। लेकिन कल सुबह 8:57 पर नहीं, बल्कि 7:57 पर ही काल चक्र शुरू हो जाएगा। ध्यान रहे, ये समय सिर्फ एक दिन के लिए अर्थात 26 जनवरी के लिए बदल रहा है। शनि के राशि परिवर्तन के साथ ही कन्या राशि वालों पर शनि की ढैया शुरू होने वाली है। तो क्या शनि का धनु राशि में आना कन्या राशि वालों का कल्याण करेगा या फिर परेशानियां बढ़ाएगा, जान लेते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनिदेव आपके संतान स्थान और रोग शत्रु के स्थान के स्वामी हैं और चौथे भाव में आपके भूमि भवन माता के स्थान में शनिदेव का प्रवेश हो रहा है, गोचर हो रहा है। ऐसे में आप पर शनि की ढैया शुरू होगी। चौथा भाव भाई बंधु और परिवार का भाव होता है। चौथा भाव से माता, भूमि भवन वाहन का सुख देखा जाता है। ऐसे में शनिदेव आपको तनाव देंगे क्योंकि इनकी पूरी दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी। शनि का धनु राशि में प्रवेश
कन्या राशि के जातकों को जरूरत से ज्यादा स्वार्थी बनाएगा और क्रोध बढ़ाएगा। 6वें भाव पे इनकी दृष्टि आपको लोहे से चोट चपेट लगने की भी संभावना अंकित करता है। और चूंकि शनि की ढैया शुरू हो रही है, इसलिए तो निश्चित रूप से क्रोध आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा। वाहन से दुर्घटना के भी योग बन रहे हैं। विरोधियों पर आप हावी रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन माता पिता की सेहत, उनके साथ आपके रिश्ते जरूर बिगड़ सकते हैं। मकान, गाड़ी और पैतृक संपत्ति के काम में हल्की रुकावटें आएंगी, लेकिन इसमें सफलता निरंतर मेहनत करने के बाद जरूर मिलेगी। हार्ट पेशेंट जो लोग हैं वो अपने डॉक्टर की सलाह माने। शनि का धनु राशि में प्रवेश कन्या राशि के जातकों को पैसे के मामले में उतार चढ़ाव देगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी। धैर्य से काम लें, धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाएगी। साल 2017 में शनिदेव की कृपा पाने के लिए मांसाहार और शराब बिल्कुल मत छूइएगा 2.5 साल तक। अगर छूते हैं तो अपनी बर्बादी को आप निमंत्रण देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर भाग्य को और विधाता को दोषी मत बनाइएगा। 2.5 वर्षों तक पूर्ण रूप में सात्विक सदाचारी जीवन जीने की कोशिश कीजिएगा। गरीब, मजदूर और अनाथ व्यक्तियों की अगर आप मदद करेंगे तो शनिदेव आपके सारे बिगड़े काम भी बना देंगे। हर शनिवार बंदरों को और काले कुत्ते को लड्डू खिलाइए। पूरे साल हर शनिवार मछलियों को आटे की गोलियां बना करके डालिए। ये सब उपाय आपके जीवन को चमत्कार से परिपूर्ण कर देंगे और सचमुच में ये शनि की ढैया का जितना बुरा असर आपके ऊपर पड़ना चाहिए, वह बुरा असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तुला राशि वालों के लिए शनि का राशि परिवर्तन क्या शुभ संकेत लेकर आया है, ये जानेंगे। उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, ममता दिल्ली से। ममता जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, हेलो, बोलिए ममता जी। हाँ पंडित जी नमस्ते। सदा सुखी रहो बेटा। हाँ, मेरे हस्बैंड है वो, उनकी मैंने बहुत इलाज करा लिया, बहुत सब कुछ करा लिया, पर वो सही नहीं होते। जी, आपके पति की उम्र कितनी है बेटा? पंडित जी 35 होगी, मुझे तो पूरा पक्का पता नहीं है। अच्छा, तो उनके स्वास्थ्य के बारे में आप जानना चाहती हैं? हाँ। चलो ममता, मैं बताता हूँ बेटा। आपने जो प्रश्न किया है, आपके 7वें भाव का स्वामी शनि है और शनि गोचर बदल रहा है। नसों से संबंधित समस्या है आपके पति के सेहत में। नसों से संबंधित समस्या है और ये नस से संबंधित समस्या आगे चल करके हीमोग्लोबिन के भी रूप में, खून के रोग के रूप में भी परिवर्तित हो सकती है। नसों के खिंचाव का भी वातावरण बन रहा है। अगर आप शनिवार को, आने वाले शनिवार को, स्टील की कटोरी में तेल भरकर और अपने पति से कहें कि अपनी परछाई देख करके तेल में, और उस तेल को दान करें और 7 बार यह उपाय करें तो निश्चित रूप से उनके सेहत में सुधार होगा। आजीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। तुला राशि पर शनि उच्च का माना जाता है और तुला राशि पर शनि की 7.5 खत्म भी हो रही है, तो क्या जाते हुए शनि तुला राशि वालों को धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य देकर जाएंगे? जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनि देव आपके सुख स्थान और संतान स्थान के स्वामी होते हैं और ये सुख स्थान और संतान स्थान के स्वामी होकर के आपके 3रे भाव अर्थात पराक्रम स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। कल 26 जनवरी को रात 9:34 पर शनि के धनु राशि में आने से तुला राशि वालों की 7.5 भी खत्म होने वाली है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, कल शनि 7.5 जरूर खत्म करेंगे, लेकिन 20 जून के बाद फिर शनि वक्री हो जाएगा और 26 अक्टूबर 2017 तक ये फिर 7.5 आपके ऊपर बनी रहेगी। पूर्ण रूपेण 7.5 से आपको मुक्ति मिलेगी 26 अक्टूबर 2017 को। तो 7.5 वैसे तो कल खत्म हो जाएगी कुछ दिनों के लिए, वो ये परेशानियां और तनाव को भी अपने साथ ये 7.5 ले जाएगी। तुला राशि वाले जितनी मेहनत करेंगे उतना फल प्राप्त करेंगे
आपके सभी शत्रु आपके सामने घुटने टेक देंगे। शनि के इस गोचर में तुला राशि वालों को अपने काम के प्रति सतर्क रहना होगा। कोशिश करें कि आपसे कोई भी गलती ना हो। तुला राशि वालों के लिए शनि का राशि परिवर्तन हर तरह से लाभकारी है। पूरे साल शनिदेव की कृपा पाने के लिए कुष्ठ आश्रम में कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए। काले चने उबालकर शनिवार को शनि मंदिर में दान करना चाहिए। शनिवार को काला कोयला या काला कंबल भी दान करना चाहिए। शनिवार को अपने सिर पर तेल आपको नहीं लगाना चाहिए। शनि मंदिर में बैठकर शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। एक बार फिर बताना चाहूंगा, कल 26 जनवरी है। कल आप जानिएगा मेरे साथ कि आपके घर के हर कोने में मकड़ी के जाले का आपकी किस्मत पर, आपके बैंक बैलेंस पर, आपकी खुशियों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, सिर्फ काल चक्र में। लेकिन कल सुबह 8:57 पर नहीं, बल्कि कल सुबह 7:57 पर ही। ध्यान रखिएगा, समय बदल रहा है, सिर्फ गणतंत्र दिवस के अवसर पर, सिर्फ कल के लिए। वृश्चिक राशि वालों पर शनि की 7.5 चल रही है। इनकी राशि से जाते हुए शनि क्या इनकी कष्ट, इनके दुख, इनकी दरिद्रता को भी अपने साथ ले जाएंगे? आइए जान लेते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए शनिदेव तीसरे स्थान और चौथे स्थान के स्वामी बनते हैं। शनि तीसरे और चौथे भाव का स्वामी होकर के दूसरे भाव यानी धन स्थान को देखने वाला है। ऐसे में वृश्चिक राशि वालों को कड़ी मेहनत से ही धन लाभ के योग बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों पर शनि की 7.5 अंतिम दौर में रहेगी, जिससे इनकी परेशानी कुछ बढ़ सकती है। हालांकि शनि का धनु राशि में प्रवेश वृश्चिक राशि के जातकों की सुख सुविधाओं को बढ़ाएगा, जिससे वाहन और मकान का सुख तो गारंटी के साथ आपको मिलेगा। शनि की 7.5 में आपका घमंड बढ़ सकता है, इसलिए तनाव भी आप महसूस करेंगे। वृश्चिक राशि वालों को पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी और सेहत भी सामान्य रहेगा। मान सम्मान, धन दौलत, भूमि भवन का सुख आपको प्राप्त होगा। कारोबार और नौकरी में आमदनी आपकी बढ़ेगी, बचत होगा, तेजी से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन शनि की इस 7.5 में वृश्चिक राशि वाले भाग्य से ज्यादा खुद पर भरोसा करें तो अच्छा होगा। साल 2017 में शनिदेव की कृपा पाने के लिए नशीली चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। पूरे साल हर शनिवार बंदरों को गुड़ खिलाएं। शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनि यंत्र की पूजा करें। शनिवार को शनि प्रतिमा पर काले या नीले रंग के फूल चढ़ाएं। काला कुत्ता पालें या कुत्ते को कुछ खाने को शनिवार को अवश्य दें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब राशि में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि वालों पर शनि की 7.5 पहले से ही चल रही है और अब तो शनि खुद वृश्चिक से धनु राशि में आ रहे हैं। तो क्या धनु राशि वालों पर शनि कृपा बरसाएंगे या फिर इनकी परेशानियां पहले से भी ज्यादा बढ़ाएंगे? अब ये जान लेते हैं। अब धनु राशि के जातकों के विषय में ये बताना चाहूंगा कि शनिदेव आपके जन्म कुंडली के हिसाब से और आपके राशि के हिसाब से आपके धन भाव के और पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं। ऐसे में उनका गोचर द्वितीय भाव में होगा, अर्थात धन के स्थान में उनका गोचर होगा। शनि मार्केश भी हैं। मार्केश होकर के शनि आपके लग्न में आ रहा है, आप पर 7.5 भी चल रही है। ऐसे में शनि 2.5 साल तक धनु राशि वालों के लग्न में ही रहेगा, जिससे काम तो आप करेंगे लेकिन मेहनत का फल कोई और लेकर जाएगा। आपकी मेहनत का परिणाम किसी दूसरे को प्राप्त होगा। आपको थकान भी महसूस होगी और कभी कभी निराशा भी आपके जीवन में देखी जाएगी। हालांकि शनि का धनु राशि में आना मान सम्मान, विद्या, बुद्धि और धन में बढ़ोतरी कराएगा, क्योंकि एक सिद्धांत है ना, स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। शनिदेव जहाँ पर बैठते हैं ना,
उस राशि को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जहां इनकी दृष्टि होती है वहां नुकसान पहुंचाते हैं। तो धनु राशि में तो इनकी स्थिति हो रही है, इसलिए धनु राशि वालों का इतना कुछ बुरा नहीं होने वाला है। शनि के आने से वैवाहिक सुख में कमी आ सकती है, ये बात हम कहेंगे, क्योंकि शनि की पूरी दृष्टि विवाह भाव पर तो पड़ रहा है। तो इसलिए अविवाहित लोगों के विवाह के योग में भी शनि बाधक बन सकता है। धनु राशि वालों को शनि की 7.5 में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। धनु राशि वालों को आर्थिक स्थिति मजबूत करने के कई अच्छे अवसर दिखाई देंगे। आने वाले 2.5 सालों में नौकरी और कारोबार दोनों में आपको तरक्की मिलेगी। साल 2017 में शनिदेव की कृपा पाने के लिए हर शनिवार को हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए और शनि मंदिर में 11 साबुत नारियल के दान करने चाहिए और हर शनिवार को गाय को घी लगाकर रोटी खिलानी चाहिए। एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा, कल 26 जनवरी पर जानिएगा मेरे साथ, आपके घर के हर कोने में मकड़ी के जाला होने का आपकी किस्मत और आपके बैंक बैलेंस पर क्या होता है साइड इफेक्ट, सिर्फ कालचक्र में। लेकिन कल सुबह 8:57 पर नहीं, बल्कि 7:57 पर ही। ध्यान रहे, समय बदल रहा है, सिर्फ और सिर्फ कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर। शनि का राशि परिवर्तन कल रात के बाद से मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत को कैसे बदलेगा, ये भी जानेंगे पंडित सुरेश पांडे जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। बार आप सभी का एक बार फिर कालचक्र में बहुत बहुत स्वागत है। शनि कल रात 9:34 पर वृश्चिक से धनु राशि में आ रहा है। ऐसे में आपकी किस्मत शनि की राशि बदलने से कैसे करवट लेगी, यही बता रहे हैं आज कालचक्र में हमें पंडित सुरेश पांडे जी। शनि का राशि परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए संघर्ष से भरा रहेगा या निराशा के बादल छटेंगे और नई उम्मीदें, नई खुशियां जीवन में दस्तक देंगी, जान लेते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों के लिए ये जो राशि परिवर्तन शनि का हो रहा है, वृश्चिक राशि में जो धनु राशि में, वृश्चिक राशि से धनु राशि में जो परिवर्तन हो रहा है, ये आपके अकारण खर्च को बढ़ाएगा, क्योंकि आप पर शनि की 7.5 भी शुरू होने जा रही है। सेविंग्स भी धीरे धीरे खर्च हो जाएगी। मकर राशि वालों को कोर्ट, कचहरी और अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, लेकिन क्यों, ये भी जान लीजिए। यदि आपने कोई नौकर रखा है, यदि आपके यहाँ कोई काम करता है, तो उसको शारीरिक ऐसा कष्ट मिल जाएगा जिसके चलते आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे और अस्पताल के भी चक्कर लगाने पड़ेंगे। यदि आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय काम करता है और उसका काम बिजली से, आग से संबंधित है, तो आपको पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और किसी भी अयोग्य व्यक्ति को अपने कार्यस्थल पर आपको नहीं जाने देना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा में आपको काफी संघर्ष करना पड़ेगा और पहली बार में सफलता मिल पाना हमें मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। पारिवारिक वातावरण भी तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन मजदूरों के बीच में आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी निराशा, परेशानी आ सकती है। आपके जीवन साथी का छोटा या बड़ा कोई ऑपरेशन हो सकता है। शनि मार्केस होकर के मकर राशि वालों के लिए हानि और अस्पताल के भाव, व्यय और अस्पताल के भाव में बैठा हुआ है, इसलिए स्वास्थ्य हानि तो कराएगा। इस समय शनि देव के धनु राशि में आने से व्यावसायिक और आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ेगा। आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में परिवर्तन की इच्छा रखते हैं, तो अचानक कोई फैसला मत लीजिएगा और पहले एक नौकरी पाकर के ही दूसरी नौकरी से रिजाइन करिएगा, क्योंकि शनि का राशि परिवर्तन आपको करियर में निराश कर सकता है, परेशानी दे सकता है। साल 2017 में शनिदेव की कृपा पाने के लिए नशीली चीजों का बिल्कुल त्याग कर दीजिए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सरसों का तेल और काली उड़द की दाल दान करिए। हर शनिवार कौओं को दाना डालिए। पूरे साल शनिवार को शमी के पेड़ की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। यह उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
अब कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं कि कुंभ राशि शनि की अपनी राशि तो है, तो क्या 26 जनवरी की रात शनि का राशि परिवर्तन कुंभ राशि वालों की किस्मत बदलेगा या शुभ समय को भी अशुभता में बदल देगा, जान लेते हैं। अब कुंभ राशि के जातकों के लिए बात हो जाए। कुंभ राशि के जातक इनके 11वें और 12वें भाव का स्वामी शनिदेव होते हैं, जो आपके लाभ भाव में 2.5 साल तक गोचर करेंगे। शनि इस स्थान से आपके लग्न को, 5वें भाव को, 8वें भाव को पूरी दृष्टि से देखेंगे, जो कि शुभ है। इस समय आप कोई भी डिसीजन लेने में सक्षम रहेंगे। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, पारिवारिक जीवन भी आपका बहुत सुखी रहेगा। माता पिता से जहां पूरे सहयोग प्राप्त होंगे, वहीं वैवाहिक जीवन भी आपका सामान्य गति से आगे बढ़ेगा। लेकिन सितंबर और अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी, मार्च 2018 में जीवन साथी के साथ नोक-झोंक की संभावना बन रही है। संतान को लेकर के शनिदेव आपको कुछ परेशान कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों की सेहत के लिए भी शनि का राशि परिवर्तन शुभ फलदायी है। शनि का धनु राशि में प्रवेश कुंभ राशि के जातकों के बिगड़े काम भी बनाएगा। आर्थिक लाभ मिलेगा और विदेशों में रुका हुआ पेमेंट भी जल्दी आएगा। आपकी क्षमता और आपकी योग्यता कार्य क्षेत्र में सिद्ध होगी और पूरे साल शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिदेव के मूर्ति के बगल में खड़े होकर उनके दर्शन आपको करने चाहिए। सामने खड़े होकर दर्शन नहीं करने चाहिए, जिससे उनकी सीधी दृष्टि आप पर ना पड़े। नेत्रहीन व्यक्तियों की सेवा करें। शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। अपने माथे पर दही या दूध का तिलक करें। हर शनिवार काले कुत्ते को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब शनि का धनु राशि में प्रवेश होने वाला है, तो क्या शनिदेव मीन राशि वालों के बिगड़े काम बनाएंगे या बनते हुए कामों में भी रुकावटें डालेंगे? कैसा रहेगा मीन राशि वालों पर शनि के राशि परिवर्तन का असर, अब ये जान लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए शनिदेव लाभ और खर्च दोनों स्थानों के स्वामी बने हुए हैं और कर्म स्थान में अर्थात जीविका के स्थान में, रोजी रोटी के स्थान में इनकी स्थिति बन रही है। गोचर करेंगे आपके 10वें भाव में। मीन राशि वालों के लिए शनि का 10वें भाव में आना बहुत ही लाभकारी नहीं माना जाएगा। हर काम में सफलता तो मिलेगी, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद। धन लाभ से पहले ही खर्च की योजना तैयार होगी। बीमारी पर, मुकदमे पर और ब्याज में पैसे का एक बड़ा हिस्सा आपका नुकसान होगा। पढ़ाई में रुकावट का सामना करना पड़ेगा। आलस्य करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। शनि का राशि परिवर्तन मीन राशि वालों के लिए खर्चा और उनकी गाड़ी पर खर्चा विशेष रूप से करवाएगा। मीन राशि के विवाह योग्य लोगों को रुकावट का सामना करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति भी पैदा होगी। विरोधी बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं। मां की सेहत भी खराब हो सकती है। मीन राशि के लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी अगर नहीं है, तो संभल करके और धैर्य के साथ काम करें। 2017 में शनिदेव की कृपा पाने के लिए आप बहते हुए पानी में चावल बहाएं। शनिवार को चोकर युक्त आटे की 2 रोटी बनाएं। एक पर तेल और दूसरी पर रोटी पर घी लगा करके घी वाली रोटी पर शक्कर रखकर गाय को खिलाएं और सरसों का तेल लगी रोटी कुत्ते को खिलाएं। शनिवार को कांसे की कटोरी में तिल का तेल भरकर अपना चेहरा देखकर दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब कल 26 जनवरी है। देखिएगा कालचक्र मेरे साथ सुबह 8:57 पर नहीं, 7:57 पर ही। ध्यान रहे, समय बदल रहा है सिर्फ गणतंत्र दिवस के अवसर पर, सिर्फ कल के लिए। तो उम्मीद यही करते हैं कि आज कालचक्र का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। इजाजत, पंडित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।